प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर भारत देश की अवतारों की भूमि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जौनपुर ग्राम बरहता की पावन धरती पर अनन्य भक्त श्री सुरेश विश्वकर्मा जी, उनकी पत्नी श्रीमती रीता देवी विश्वकर्मा के प्रयास से समस्त ग्रामवासियों के पूर्ण प्रताप से डॉक्टर सुभाष चंद्र चौरसिया के परिश्रम से ये समागम संपन्न हो रहा है। प्रयागराज से श्री मणिकांत मिश्रा जी, श्री राम सजीवन कुशवाहा, आजमगढ़ से श्री लल्लन तिवारी इंजीनियर और पंजाब से परमजीत सिंह, नीलम देवी और हमारे बॉम्बे के श्री आरबी सिंह आशा देवी के माता पिता सास ससुर पास गांव से पधारे हुए हैं। केशरवानी साहब झूसी इलाहाबाद से पुष्पमाला लेकर आए हुए हैं। अंबेडकर नगर जिले से डिस्ट्रिक्ट सीवान बिहार से विभिन्न स्थानों से भक्तों का आगमन हुआ है। सबकी बहुत बड़ी श्रद्धा है। साहेब बंदगी बोलिए, साहेब बंदगी। चाणक्य भागवत रामायण गीता विभिन्न ज्ञान की बातें आपने सुना है। आज हम आपके बीच में वह बातें बताने जा रहे हैं जिनको करने से मनुष्य को शांति की प्राप्ति होती है, उन्नति भी होती है। धृति शमो दमः शौचम कारुण्यम वाग्निष्ठुरः मित्राणाम च अनवियद्रोहः सप्तैता समधि श्रियः। महात्मा विदुर पूछते हैं, हे धृतराष्ट्र, आप बहुत दुखी दिखाई देते हैं, चिंतित दिखाई देते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, मैं चिंता में हूं, इसलिए चिंतित दिखाई देता हूं। राजन, किस बात की चिंता है? जिस बात की चिंता है उसकी चिंता में हो। स्पष्ट कीजिए ना, विदुर, आपसे क्या छिपा हुआ है? चिंता एक ऐसी चीज है जिंदगी भर मनुष्य को जलाती रहती है। मनुष्य एक है, लेकिन उसकी चिंता के कारण अनेक है।
कभी परिवार की ओर से चिंता हो जाती है और परिवार की कोई ऐसी गुत्थी उलझ जाती है जिसका कोई उपाय समाधान का नहीं मिलता है। कभी तुम्हारा भाई डिस्टर्ब करता है, उसके कारण भी चिंता हो जाती है। कभी तुम्हारी पत्नी जिद्दी स्वभाव की है, जिस बात पर अड़ जाती है, मानती नहीं है, तो भी तुमको चिंता हो जाती है। कभी धन की हानि हो जाती है तो चिंता हो जाती है। कभी बड़ी बीमारियां जांच करने पर पता चलती है तो तुमको बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है कि बीमारी भी आ गई है। कभी पड़ोसी तुम्हारे साथ बेईमानी करता है, उसकी भी चिंता हो जाती है। कभी तुम्हारी बहू कठोर स्वभाव की है, तुम्हें जेल भेजने की धमकी भी देती है। गरम रोटी खिलाना तो अलग है, ठंडी ठंडी जेल की हवा खिला देती है। कभी तुम्हारे सास ससुर गलतियां करते हैं, उनकी गलतियों के कारण तुम चिंतित हो जाते हो। बड़ा विचित्र संसार है। कभी तुम्हारे घर के सदस्य आपस में गुटबंदी बना लेते हैं, चुपके काम बिगाड़ते रहते हैं। घर का भेदी लंका ढावे, वो वाली दशा हो जाती है। और मनुष्य कैसा मिट्टी का पुतला है, ये कब तुम्हारा फायदा करा दे और कब तुम्हारा नुकसान करना शुरू कर दे तुमको पता भी नहीं चलेगा, और ये भीतर भीतर नुकसान करेगा। ये खुश हो जाएगा तो अपना फायदा भी तुमको दे देगा, और नाराज हो जाएगा पूरी ताकत के साथ तुम्हारा नुकसान करेगा। इसलिए अपनी जिंदगी में झांक कर देख लो, लिस्ट बना कर देख लो। यदि तुम दुखी हो, तुम्हारे दुख के पीछे कोई न कोई आदमी का काम चल रहा है। चाहे वो बहू के रूप में हो, सासू के रूप में हो, ससुर के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में हो, चाहे साला के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे पति के रूप में, चाहे शिष्य के रूप में हो, चाहे पड़ोसी के रूप में हो, चाहे किसी रूप में हो, लेकिन कोई न कोई आदमी तुम्हारी जिंदगी में दुख पैदा कर रहा है। अगर वो आदमी संभल जाए तो जिंदगी में दुख कहीं दिखाई नहीं देगा, सब सुख ही सुख हो जाएगा। कभी आदमी ये ग्राहक बनकर आता है, लल्लो चप्पो करके मीठा मीठा बोल के तुमसे उधार ले जाता है। 10-20 हजार का उधार हो गया, ये लौट कर दोबारा नहीं आता है। दोबारा कभी मिल गया, तुम कहते हो पैसे बकाया है दे देना, तो बोलता है तुम्हारे पैसे कौन खा लेगा, देर सवेर तो मिलेंगे ही, बार बार क्या मांगते हो, इतनी भी तमीज नहीं तुमको। उलट के तुम ही को डांटता है। तुम दुखी हो जाते हो कि पैसा गया तो गया, इससे वाद विवाद कौन करे। कभी कभी ये आदमी चोर बन करके तुमको दुखी करता है, तुम्हारा सामान चुरा ले जाता है। तुमने बड़ी मुश्किल से सामान खरीदा था, एक एजेंसी का मालिक, मोटरसाइकिल की एजेंसी का मालिक रो रहा था। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो उसने बताया कि 110 मोटरसाइकिल नई मंगवाया था, पूरा का पूरा ट्रक गायब हो गया बीच में, न ट्रक पता चल रहा, न ड्राइवर, न मोटरसाइकिल। क्या हुआ है? बोले इतना लंबा ट्रक गायब हुआ है। तो मैंने कहा कि
ट्रक के साथ में पुलिस थी कि नहीं? जब 110 मोटरसाइकिल है, उस सब मोटरसाइकिल मिला करके 60-70 लाख की थी, तो आपने कोई पुलिस रखा था? बोले पुलिस नहीं थी। तो मैंने कहा 10,000 दे करके 2 राइफलधारी पुलिस रख देते तो ये 70 लाख का नुकसान ना होता। बोले ये बात याद ही नहीं आई। थोड़ी सी सावधानी में चूक जाओगे, 10,000 बचाओगे तो 1 करोड़ घाटा लग सकता है। इसलिए 10,000 फेंक दीजिए और 1 करोड़ को सुरक्षित कीजिए। कभी तुम अफसर और कर्मचारियों से बहुत दुखी होते हो। थोड़ी सी हवा चली, बिजली गायब हो गई, 3 दिन बिजली नहीं आई। बिजली कर्मचारियों को बहाना मिल गया कि आंधी तूफान आया था इसलिए लाइन डिस्टर्ब है। लाइन सब ठीक है, घर से निकलते ही नहीं देखने के लिए। फिर जब सरकार बोलती है कि बिजली बिल हाफ और कर्जा माफ और पूरा किसान साफ, तो फिर तुम्हें तसल्ली हो जाती है कि बिजली बिल हाफ हो गया। बिजली चौथाई भी नहीं, बिल हाफ हुआ है। कभी तुम गलत सरकार चुन लेते हो और सरकार चुनने के बाद वो सरकार तुमको चुन लेती है, तुम्हें चुन लेती पूरा। और ये टुकड़ों पर जीने वाला देश, लालची देश की जनता, जिसको सरकार 2-2 किलो नमक देती है, ये नमक लेने के लिए भी लाइन में खड़ा रहता है। इतने निकम्मे लोग हो गए कि नमक तक ये खरीद कर नहीं खा सकते हैं। ऐसे नमक हराम लोग देश का क्या भला करेंगे? सोचो, लोन लेने के लिए खड़े, बाप बेटे दोनों दिन भर लाइन में खड़े हैं 2 लीटर मिट्टी के तेल के लिए। दोनों अगर दिन भर मेहनत करें तो 600 रुपये कमाएंगे, और 600 रुपये में तो कितना मिट्टी का तेल, कितना नमक, कितनी शक्कर आ जाएगी। सरकार भी बुद्धिमान है, वो समझ गई कि मूर्ख लोगों को किस तरह से चलाना है। इसलिए फ्री में अगर कुछ भी मिलने लग जाए, 100 रुपये की साड़ी फ्री में मिलने लग जाए, इतनी स्त्रियां इकट्ठी होंगी, एक दूसरे को धक्का मार के रौंद डालेंगी। 100 रुपये की साड़ी, जबकि काम करें तो 300 रुपये दिन भर में कमा लेंगी, 3 साड़ी खरीद लेंगी, और एक साड़ी के लिए वहां लाइन में लगी रहेंगी। इसलिए कहा गया है कि लालच बुरी बला है, आबला पकड़ गला नरक मिलने चला। और जो व्यक्ति किसी के बहकाने में लग जाता है, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी को तहस नहस करता है। कैकेयी मंथरा के बहकाने में आ गई तो कैकेयी को विधवा होना पड़ा और बदनाम होना पड़ा। और मंथरा ने कैकेयी को बहकाया तो मंथरा को भी लात खाना पड़ा, चोटी पकड़ घसीटी गई। किसी का घर बना ना सको तो बिगड़ने का तुम्हारा हक नहीं है, कम से कम चल रहा है चलने दो। और किसी का घर बिगड़ रहा हो उसको संभालने में मदद कर दो। अभी हमारे पास में अंबेडकर नगर के सज्जन आए थे, कह रहे थे 4 बेटा हैं, एक तीसरी बहू है चंडाल खोपड़ी है, चंडिका अवतार। क्या करती है? बोले 14 मुकदमा ठोक दिया हमारे ऊपर, 14। बोले हम लोग उसकी वजह से थर थर कांपते। तो हमने कहा अच्छी बात है, जेठ की गर्मी में तुम्हें कपकपी तो छुड़ाती है। ऐसे तो एसी लगाओ, कूलर लगाओ, तब कपकपी छूटती है। तुम्हारी बहू तो एसी कूलर का काम कर रही, इतनी ठंडी हवा दे रही कि जेठ की गर्मी में कांप रहे हो। उसको बोलो रजाई भी दे दे, ओढ़ लो। चौदह मुकदमा लगा दिया है, झूठे मुकदमे। अब उनका मन दुखी है,
कह रहे थे एक बार आप पहुंचो हमारे यहाँ, प्रवचन सुनो, पूरा सब ठीक हो जाएंगे। श्रद्धा बहुत है। तो मैंने कहा प्रवचन हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अंगूठी बेचते हैं, अंगूठी में नग बेचते हैं। बड़ी मेहनत से धंधा करके 4 बेटों को पाला था। तीसरे बेटे की पत्नी जो आई है बिल्कुल सुपर्णखा आ गई है, सुपर्णखा, पूरे घर को तबाह कर रही है। तो मैंने उनसे कहा, उसने तुम पे 14 केस लगाए, तुमने कितने लगाए? बोले हमने एक भी नहीं लगाया। तो हमने कहा सब बेचकर 50 किलोमीटर दूर निकल जाओ, या तो संतोष करो, जो बेईमानी करना चाहती दे दो, और या तो फिर 28 केस उसके ऊपर लगा दो, ठीक हो जाएगी, तुरंत समझौता हो जाएगा। एक दिन टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये झूठे केस लगाने वाले लोग झूठ उतना ही नहीं जितना तुमने बोल दिया है, झूठ और बचा है, दूसरा भी बोल सकता है। भगवान राम ने लाख कोशिश कर लिया, लेकिन रावण समझा ही नहीं। अंत में उन्हें युद्ध करना पड़ा। और भगवान को क्या शोभा देता किसी से युद्ध करे? भगवान को धनुष बाण उठाना पड़ा। रावण ने उनको मजबूर कर दिया, तो भगवान को फिर युद्ध का बिगुल बजाना पड़ा। लेकिन राम की परिस्थितियां अलग थीं, तुम्हारी परिस्थितियां अलग हैं। तुम गम खाकर भी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो, समता और संतोष से भी समाधान कर सकते हो, प्रेम और करुणा से भी समाधान कर सकते हो, थोड़ा समय का इंतजार करके भी समाधान कर सकते हो। किसी की नकल करने वाला और ज्यादा जाल में फंस जाता है। समझना, हरीश जो नकल करता है वो जाल में फंस जाता है, और जाल ऐसा बुरा है, एक बार फंसने के बाद उस जाल से निकलना कठिन है। कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना वे काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तेरे गुण तुझे महान बनाते, तो मानुष तेरा गुण बड़ा। तो मैं 7 बातें आपको बता रहा था। ये 7 गुण है। धृति समोत्तम शौचम कारुण्यम वाग्निष्ठुर। जिसके पास में धैर्य है, धैर्य का गुण, धीरज रखो। और जिसके पास में धीरज नहीं है, छोटी सी समस्या को लंबा बना देता है। कोई समस्या नहीं है, किसी ने झूठ कुछ कह दिया, उसमें उलझा पड़ा है। और धैर्य विहीन व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता है। और कितने लोग इतने निकम्मे होते हैं, सेल्फ डिपेंड से कोई कार्य ही नहीं कर सकते। बाप के साथ रहते हैं, बाप काम करता, उसमें मौज उड़ाते हैं। फिर बड़े भाई के साथ रहते, वो काम करता, उसमें मौज उड़ाते हैं। फिर लड़के तब तक बड़े हो जाते, लड़के काम करते, उसमें मौज उड़ाते हैं। खुद कोई काम जिंदगी में कर ही नहीं सके, हिम्मत नहीं, धैर्य नहीं। खुद कुछ करके देखो तो पता चलता है कि कार्य कैसे होता है। एक आश्रम संभाल कर देखो, एक घर संभाल कर देखो, एक दुकान संभाल कर देखो, 10 साधुओं को संभाल कर देखो, तब पता चले कि इसमें कितनी बुद्धि और कितनी मेहनत लगती है। दूसरे ने रसगुल्ला बनाया, आधा किलो खाया और फिर बताया कि थोड़ा मिठास कम थी।
स्वयं 250 ग्राम बना के लाओ, दूसरे खिलाओ, तब फिर पूछो मिठास कितनी। एक बालक बहुत फिजूल खर्ची करता था। जितने पैसे अपने पिता से पा जाता था सब खर्च कर देता था। तो उसके पिता ने एक दिन कहा कि बेटा, आज तुम स्वयं 100 रुपये कमा कर लो। 100 रुपये यदि तुम मुझे कमा कर दे दो तो मैं समझ लूं कि तुम कुछ कलाकार हो। निकम्मा बालक, कामचोर बालक, आलसी बालक, उड़ाऊपन, खाऊपन। बहन के पास गया और 100 रुपये उधार मांग लाया। काम कुछ नहीं किया और बहन ने दे दिया। कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो फ्री में अपने भाइयों को पैसे दे दे करके उनकी आदत और स्वभाव को बिगाड़ती है। कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो चुपके चुपके चुरा चुरा कर बेटे को पैसे दे दे करके उसकी आदत को बिगाड़ती है। और कुछ ऐसे बाप होते हैं जो बेटे को पैसे देते और हिसाब नहीं लेते और बेटे की आदतों को बिगाड़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे संभाल कर नहीं रखते हैं और बच्चे पैसे चुरा चुरा करके अपनी आदत को बिगाड़ देते हैं। पैसे कंट्रोल में रखिए और जिसको पैसे दीजिए उससे हिसाब लीजिए, और जो हिसाब नहीं दे सकता है उसके साथ में पूरा हिसाब फाइनल कर दीजिए। हिसाब वही नहीं देना चाहता जो बेईमान आदमी। हिसाब क्यों नहीं दोगे? राजस्थान का एक आदमी कह रहा था कि रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का। और उसने मेरे से यह भी कहा अगर मेरे पिताजी हिसाब ना दे तो मैं पिताजी के साथ रहना नहीं चाहता। मेरे पिताजी दारू पीते हैं, मैं उनको दारू पीने के लिए बता दिया 100 रुपये रोज पी लो आप, लेकिन हिसाब दो। कहो कि 100 की दारू पियो, ये अंधाधुंध नहीं चलेगा। बोले अब आपका ज्ञान मिला है, कम कर दिया है, महीने में 1-2 बार पीते। कितने लोगों को ज्ञान मिल जाता है, पीना कम कर देते लेकिन पूरा नहीं छोड़ते, कभी कभी पी लेते। और ज्यादातर पुरुष लोग शराब पीते हैं और पत्नियां हैरान होती है। पुरुष शराब पीकर कमजोर होकर मर जाता है और पत्नी विधवा हो जाती है। अब किसके सहारे जिंदगी जी? ये 4-5 बच्चे हैं, इनको कहां से व्यवस्था करें? और पतियों से भी मैं कहूंगा, शराब पी करके कोई बलवान बन नहीं सकता, और जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता, और ताश खेल कर कोई महान बन नहीं सकता, और चोरी करके कोई भगवान बन नहीं सकता। अटल सत्य नियम है इस कुदरत का, बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता। तालियां भी इतनी मरी मराई है कि सब निपट जाएंगे। सब तो शादियों में चले गए, बचे कितने लोग? वही बचे हैं जो शादियों से ऊब गए। बोलते हैं अब शादी छोड़ो बवाल, गुरु जी के पास बैठेंगे, कोई सुख नहीं। मानुष तेरा गुण बढ़ा, तो ये पहला गुण धैर्य का गुण होना चाहिए। दूसरा शमो दमा, दूसरा गुण आपका मन वश में होना चाहिए। ज्यादातर लोगों का मन चंचल है, और कितना ही मन चंचल हो लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर चंचल मन को भी तुम रोकते हो। और चंचल मन को जब रोकते हो, तो जब रोकते हो तब वो चंचल मन आपको पीड़ा देता है। हमारे एक संत जी गाते हैं, धूल तेरे चरणों की सद्गुरु दाता, धूल मिल जाए तो किस्मत उदय हो जाए। और ये मन बड़ा चंचल है,
और जितना इसको समझाऊं उतना ही मचल जाए। बहुत अच्छा भजन है। और देखो कितना विचित्र कहते, जितना समझाऊं उतना मचल जाए, और ना समझाऊं तो कम मचला है, और समझाओ तो ज्यादा मचलता है। अब ये भजन बड़ा विचित्र है। समझाने से मचलता है मन, और ना समझाने से क्या ठीक हो जाता है। ना समझाने से तो ये कुआं में गिर जाएगा। एक स्त्री अपने पति से कहती थी, मचल गई, तो बोलती थी कि कुछ भी बोलोगे तो कुआं में गिर जाऊंगी। तो पति उसका कहता था, कुआं में गिर जाएगी तो रस्सी से खिंचवाऊंगा। तो फिर वो स्त्री बोली, तो मैं नाराज होकर पेड़ पे चढ़ जाऊंगी। तो उसका पति बोला, तू पेड़ पे चढ़ जाएगी तो मैं पेड़ को आरा से कटवाऊंगा। तो तू आरा से कटवाएगा तो मैं आग में जल जाऊंगी। तू आग में जल जाएगी, मैं पानी से बुझवाऊंगा, तुझे फिर बचाऊंगा। तो फिर वो बोलती है कि तू पानी से बुझवाएगा और मुझे यदि बचाएगा तो मैं घर से भाग जाऊंगी। तो पति बोला, फिर मैं ढूंढ कर तुझे फिर से पकड़ के लाऊंगा। अब ये पति पत्नी में बात चल रही है। ऐसी ही बात है ये मन की बात, कि जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। धृति दमा शमो दमा, जिसका मन वश में हो गया है और जिसकी इंद्रियां भी बस में है। अब इंद्रियां चंचलता नहीं करती है। जीभ मांस, मछली, अंडा, मुर्गा खाने के लिए लोलुपता नहीं कर रही है। आंखें गलत चीजों को देखने के लिए चंचलता नहीं कर रही है। कान गंदे गीत अब सुनना नहीं चाहते। जिसकी इंद्रियां परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ रही है, जिसका मन ध्यान करता है, सुबह शाम इष्ट गुरुदेव का ध्यान भी कीजिए। थक जाइए तो बिस्तर पर लेटे लेटे ध्यान लगाइए, और ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति का मंत्र बोलिए, और अपने अपने परिवार के सदस्यों का भी ध्यान रखिए, बिजनेस का भी ध्यान रखिए, खेती बाड़ी का भी ध्यान रखिए, और परिवार का भी ध्यान रखिए। अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखिए। समय का सदुपयोग भी कीजिए। जीवन बहुत थोड़ा है, जिसमें समस्याएं भी बहुत हैं। धृति समोत्तम शौचम, जिसके पास में पवित्रता है, जिसका मन शुद्ध है, कपड़े स्वच्छ हैं, घर साफ है, गाड़ी भी साफ सुथरी है, जिसके दांत भी साफ है। विदुर कहते हैं, लक्ष्मी उसके ऊपर कृपा करती है, जिसके पास में सफाई शुद्धता है। इसलिए अपने घर को भी साफ सुथरा रखा करो, बिछौने को भी साफ सुथरा रखो। सत्संग में बिछे हुए साफ बिस्तर पर जूते चप्पल मत रखो। व्यास गादी पर दर्शन के लिए आओ आशीर्वाद लेने,
वहां जूते चप्पल पहन कर मत आओ। अपने बच्चों को भी साफ सुथरा रखो। जो लोग घर के सामान को साफ सुथरा रखते हैं और सेटिंग से रखते हैं, उनके घर में लक्ष्मी की कृपा रहती है। जिस समय राजा द्रुपद ने प्रतिज्ञा लिया कि मछली की आंख जो बेधेगा उसके साथ अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह करूंगा, बहुत बड़ी बात होगी। मछली की आंख कौन बेधेगा? बहुत से राजकुमार आए और प्रयास किया, लेकिन मछली की आंख कोई बेध न सका। अर्जुन ने जाकर के मछली की आंख बेध दिया और द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ होना तय हो गया। पहले विवाह होते थे तो कोई शर्त रखी जाती थी। सीता के विवाह में शर्त थी कि धनुष जो तोड़ेगा उसके साथ विवाह। आजकल तो बड़ी सरलता है, कोई शर्त ही नहीं है। न धनुष तोड़ने की शर्त है, न मछली की आंख बेधने की शर्त है। आजकल तो अंधाधुंध में भी विवाह हो जाता है। लेकिन प्राचीन समय में कंडीशनल मैरिज होती थी। आपके गुणों को, आपकी कलाओं को परखा जाता था कि आप कितने कलाकार हो। इस कलयुग में तो लोग देखते हैं इसके पास में कितना धन है, कितनी जमीन है, सर्विस करता है कि नहीं, बस शादी कर देते हैं। और आपका दामाद सर्विस करता हो, धनवान भी हो, जमीन वाला भी हो, लेकिन यदि उसका स्वभाव और चरित्र अच्छा नहीं है तो उसके साथ में तुम्हारी बेटी को सुख नहीं मिलेगा, दुखी रहेगी। धनहीन दामाद भी कभी धनवान बन जाता है और धनवान दामाद भी अवगुणों के कारण धनहीन हो जाता है। इसलिए दामाद ऐसा ढूंढो जो गुणवान हो, चरित्रवान हो, बुद्धिमान हो। बुद्धिमान के पीछे पीछे धन छाया की तरह आता है और गुणवान के पीछे पीछे सम्मान छाया की तरह आता है। और जो व्यक्ति गुणवान भी है और बुद्धिमान भी है वो कभी गरीब नहीं रहता है, इसलिए गुणवान बनो।